आज हम पाठ नंबर 3 भिखारिन नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पाठ नंबर 3 भिखारिन। ठीक है, तो देखो, स्वार्थ कभी कभी किसी को अंधा कर देता है। ठीक है, किंतु माँ की ममता किसी स्वार्थ के वशीभूत नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि स्वार्थ यानी कुछ प्राप्त करने की जो इच्छा है वो क्या कर देता है, लोगों को अंधा कर देता है, यानी उसके सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको नष्ट कर देती है। लेकिन माँ की जो ममता होती है ना, वो किसी भी स्वार्थ के वशीभूत नहीं होती है कि मैं अगर इसका काम करूंगी तो ये मेरा वापस ये काम करे। ये माँ कभी नहीं चाहती है ना, वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है, चाहे बच्चे अपनी माँ के साथ में कैसा ही व्यवहार कर दे। लेकिन माँ की जो ममता है वो कभी नहीं बदलती है ना। वह ममता चाहे अपनी कोख से पैदा हुई संतान के प्रति हो या फिर उस अनाथ बालक के प्रति जिसे इस कहानी के भिखारी ने पाला था। आइए इसी से संबंधित कहानी पढ़े, है ना। तो वह ममता चाहे यानी ममता चाहे खुद की कोख से यानी खुद से जन्मा हुआ बच्चा हो या फिर अनाथ बालक, कोई भी बालक क्यों ना हो, लेकिन माँ है वो हमेशा ममता किस पर रहती है, अपने बच्चों के प्रति रहती है। और इस कहानी में भिखारिन के द्वारा जो पाला गया एक बच्चा है उसके बारे में हम इससे संबंधित एक कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, अंधी बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और विनती किया करती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। तो एक अंधी बुढ़िया थी, भिखारी, है ना। और वो क्या करती थी, हमेशा प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर वहां खड़ी हो जाती थी। और मंदिर में जो भी आने वाले जो भी होते थे ना, जो दर्शन करके बाहर आते थे, है ना, तो उनके सामने वो क्या करती थी, अपने हाथ फैला देती थी, है ना। और उनसे विनती करती कि बाबूजी अंधी पर दया हो जाए, यानी कुछ न कुछ दे दीजिए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। तो वह जानती थी, वह क्या जानती थी कि मंदिर में आने वाला व्यक्ति सहृदय यानी दयावान और दयालु हुआ करते हैं। तो मंदिर जाने वाले हमेशा दया करते हैं लोगों पर, वो किसी पर पीड़ा नहीं करते, है ना। उसका यह अनुमान असत्य नहीं था, यानी यह बात झूठ नहीं थी, यह बात सत्य थी कि मंदिर जाने वाले व्यक्ति है वो क्या होते हैं, दयावान होते हैं, दयालु होते हैं, है ना। तो आने वाले 2,000 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। बुढ़िया उनको अनेक दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती, है ना। तो आने वाले जो भी थे ना, मंदिर जाने वाले थे, तो मंदिर में दर्शन करके जो भी व्यक्ति आते तो 2-4 पैसे वो बुढ़िया के हाथ में दे देते और बुढ़िया है वो उनको अनेक दुआएं देती थी, है ना, उनके दयावान। स्त्रियां भी उसके पल्लू में थोड़ा सा अनाज डाल जाया करती थी। और जो स्त्रियां है, महिलाएं, वो भी मंदिर आती थी तो वो भी क्या करती थी, पल्लू, पल्लू किसको कहते हैं, आंचल, है ना। जो लुगड़ी होती है ना उसका जो अंतिम छोर होता है आंचल, है ना, तो उस आंचल में भी क्या करती थी, थोड़ा सा अनाज डाल देती थी, कोई कुछ भी, है ना। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपने लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की राह पकड़ती। तो सुबह से लेकर शाम तक वो मंदिर के दरवाजे पर खड़ी रहती और आने जाने वालों से भीख मांगती थी, है ना। और जो भी है लोग उनको दे देते थे अपनी मन इच्छा से, है ना। और उसके पश्चात शाम को क्या करती थी, उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे और वो क्या करती, अपनी झोपड़ी की राह पकड़ती, यानी अपनी झोपड़ी का जो रास्ता है उस रास्ते पर वो चल पड़ती है। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही 10 वर्ष का एक लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता, है ना। तो वो अपनी झोपड़ी की तरफ जाती है अंधी बुढ़िया, ठीक है, लकड़ी के सहारे। लेकिन जैसे वो झोपड़ी के पास पहुंचती है तो एक 10 वर्ष का बच्चा, एक लड़का कूदता उछलता कूदता आता है और उससे चिपट जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको मां मानता है ना। वह टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात से कोई परिचित न था। तो वो बुढ़िया क्या करती, जैसे वो बच्चा आकर के उसके चिपटता तो वो ऐसे हाथों से ऐसे टटोलती, बेचारा दिखता नहीं था उसको, तो ऐसे हाथों से उसको टटोलती और उसका माथा वो चूम लेती थी, है ना। लेकिन वो जो बच्चा है ना, जो उसके आकर चिपटता था उछलता कूदता हुआ, वो बच्चा किसका है, कौन है, कहां से आया, इस बात का किसी को भी परिचय नहीं है, यानी किसी को पता नहीं है कि वो लड़का कहां से आया। जो बुढ़िया के पास है ना, वो लड़का पता नहीं कहां से आया था, है ना। तो क्यों, देखो 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। उन्हीं दिनों
एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में देखा एक हाँ, तो संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा, है ना। तो कब की बात है? आज से लगभग 5 साल पहले की बात है ना। तो आस पड़ोस के जो रहने वाले थे ना उस झोपड़ी के, तो उन्होंने लोगों ने क्या किया, वहां पर उस लड़के को अकेला देखा था। लेकिन उन्हीं दिनों शाम को लोगों ने उस लड़के को फिर कहां देखा, यानी दिन में तो वो बच्चा इधर उधर घूम रहा था, लेकिन शाम को कहां देखा? उस बुढ़िया के गोद में देखा, है ना। वह रो रहा था, अंधी उसका माथा चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी, है ना। तो वह बच्चा रो रहा था और वो उसका माथा चूमती है ना, और उसको बार बार चुप कराने की कोशिश करती है ना। यह कोई असाधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उस दिन से वह बच्चा उसके पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। यानी ये कोई असाधारण घटना नहीं थी, लेकिन वो बच्चा उसके पास बहुत खुश था, है ना। किसी ने भी, यानी कि उन व्यक्तियों में से, उन आस पड़ोस में किसी ने भी ये नहीं पूछा कि ये बच्चा किसका है, कहां से आया, क्यों आया। कोई किसी को किसी ने नहीं पूछा, है ना। और उस दिन से वो बच्चा उसी के पास है। बहुत ही ज्यादा खुश था वो बच्चा, है ना। और वो जो बुढ़िया, अंधी बुढ़िया है, वो क्या करती थी, अपने से अच्छा उस बच्चे को खिलाती और पहनाती थी, है ना। पहले POP उस बच्चे को खिलाती और उसके बाद वो स्वयं खाती थी। POP. Sir, Bice is not coming. ओके। बुढ़िया ने बुढ़िया ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। जो कुछ रुपए मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती, ताकि दूसरी व्यक्ति की दृष्टि उस पर न पड़े। अब बुढ़िया क्या करती थी, बुढ़िया ने एक झोपड़ी में एक क्या गाड़ रखी थी, हांडी गाड़ रखी थी। जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, उस मिट्टी के बर्तन को, हांडी, उसको झोपड़ी में गाड़ रखा था। और जो कुछ भी रुपए वो मांग कर लाती, जो भी पूंजी है वो मांग कर लाती, वो पूंजी लाकर कहाँ रख देती थी, उस घड़े में डाल देती थी, है ना। जो माटी का घड़ा होता ना, हांडी, उसमें वो डाल देती थी। वही उसका एटीएम था, वही उसकी बैंक थी, है ना। तो जो भी उसमें डाल देती थी और उसके ऊपर से ढक देती थी। क्यों? क्योंकि किसी की उसके ऊपर दृष्टि, यानी उसकी किसी की उसके ऊपर नजर ना पड़े, है ना। हाँ, अगर किसी की नजर पड़ती है तो क्या होगा, वो चुरा ले सकता है ना। इसलिए उसको ढक देती थी। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उससे काम चलाती। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर स्वयं खाती, है ना। अब देखो, जो भी रुपए मांग कर लाती वो सारा के सारा हांडी में डाल देती, और भीख में आटा वगैरह जो भी खाने की चीजें वो मिल जाती थी, है ना। तो उससे वो अपना काम चला लेते थे दोनों। और क्या करती थी, यानी पहले वो बच्चे को भरपेट खाना खिलाती और उसके बाद वो स्वयं खाती थी, खुद खाती। पहले बच्चे को खिलाती थी अच्छी तरह से, है ना। रात को बच्चे को अपनी अपने वक्त से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातः होते ही फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती, और रात को वो बच्चे को अपने छाती पर लगा करके सुलाती, है ना। और सुबह होती फिर वो अपने काम पर चली जाती थी, वहां मंदिर के द्वार पर, है ना, भीख मांगने के लिए। ठीक है। उसके पास काफी रुपए हो गए थे, जिससे हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको आशंका थी कि कोई उसको चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे आंचल में छिपाकर सेठ बनारस दास की कोठी पर जा पहुंची। अब क्या हुआ, अब उसके पास काफी रुपए हो गए थे। क्यों? उसके पास रुपए ज्यादा कैसे हो गए? जो भी रुपए मांग कर लाती वो खर्च नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उनको अनाज वगैरह, भोजन वगैरह, खाने पीने की चीजें उनको मिल जाती थी, तो पैसे खर्च नहीं होते। और वो क्या करती, पैसे तो उसको हांडी Hindi. में डाल देती और खाने की चीजें वो आराम से खा लेती, तो कोई दूसरा कोई खर्च नहीं होता था, है ना। तो इसलिए उसने क्या किया, काफी भर गई थी, हांडी भी पूरी भर गई थी। और उसको आशंका थी, क्या, उसको संदेह था कि उसकी हांडी है वो कोई चुरा सकता है, क्योंकि रुपयों से भरी हुई है ना। हाँ बेटा, अपने अपना स्पीकर म्यूट रखो सभी। स्पीकर म्यूट, कर्तव्य, स्पीकर म्यूट करो।
है ना। तो क्या होता, अगर किसी के उसके ऊपर दृष्टि पड़ती, नजर पड़ती, तो वो उसको चुरा सकता है ना। तो एक दिन उसने क्या किया, एक दिन शाम संध्या के समय वह उस हांडी को उखाड़ लेती है, यानी उस हांडी को, उस जो उसमें गाड़ी हुई थी उसको उखाड़ लेती है, निकाल लेती है, और जो भी उसका फटे हुआ आंचल यानी फटे हुए जो कपड़े वगैरह जो भी है, लुगड़ी है ना, उसमें छिपाकर, और वो कहाँ पहुंच जाती है, वहां पर एक सेठ है। सेठ का नाम क्या है, बनारसी दास। सेठ का नाम क्या है, बनारसी दास। और बनारसी दास की कोठी हवेली पर पहुंच जाती है। ठीक है। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित परिचित था। बहुत बड़े देवभक्त और धर्मात्मा थे। तो काशी में जो बनारस सेठ बनारसी दास है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और बच्चा बच्चा यानी आप वहां जाकर किसी से भी पूछते हो कि बनारसी दास सेठ की कोठी, सेठ बनारसी दास की कोठी कहाँ है, तो हर कोई आपको वहां बता देगा। ठीक है। और वो बहुत ही बड़े देवभक्त, भगवान में विश्वास रखने वाले और धर्मात्मा व्यक्ति थे। ठीक है। अंधी ने हांडी सेठ जी के आगे सरका दी और उनसे डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लीजिए, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। तो वो जो हांडी वो लेकर आए थे ना, जो गाड़ रखी थी रुपयों से भरी हुई, वो ले जाकर के धीरे से सेठ जी की तरफ खिसका देती है कि सेठ जी आप इस हांडी को जमा कर लीजिए, मैं अंधी अपाहिज बुढ़िया इसको कहाँ रखती फिरूंगी, कहाँ ध्यान रखूंगी, मैं तो दिन को वहां काम पर चली जाती हूँ मंदिर के द्वार के पास भीख मांगने के लिए, है ना, तो वो कैसे ध्यान रख सकती है ना। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है। तो हांडी की तरफ देखा और बोला, क्या है इस हांडी में। अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखते डरती हूं, कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लीजिए, है ना। तो वो क्या कह रही है कि इस हांडी में, अंधी बुढ़िया ने उत्तर क्या दिया कि जो मैं भीख मांग कर लाती हूँ वो अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे मैंने इकट्ठे किए हैं, है ना, और मैं इसको अपने पास रखने से डरती हूँ, जो हांडी है वो अपने पास रखने से डरती हूँ, इसलिए आप इसको क्या, कृपया करके आप अपनी कोठी पे इसको रख लीजिए, अपनी हवेली में इसको रख लीजिए। ठीक है। सेठ जी ने मुनीम की ओर देखते हुए कहा, वही में जमा कर लो। तो सेठ जी ने मुनीम जी की ओर कहा, देखकर कहा, बोला इस हांडी को क्या करो, सर जमा कर लो, अपनी बही में लिख लो। हाँ बेटा आप बाद में पूछना जो कुछ भी पूछना है। ठीक है। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। तो 2 वर्ष बड़े आराम से अच्छे से निकट लगे थे, बीत गए थे। लेकिन इसके पश्चात यानी 2 साल बाद क्या हुआ, लड़के को ज्वर ने आ दबाया। ये ज्वर क्या होता है, ज्वर होता है बुखार। ठीक है। तो बुखार आ गया उसको, बहुत ही शानदार खतरनाक। अंधी गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची, बोली, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो उसने क्या किया, 2 साल तक आराम से अच्छे से गुजर गए। अब वो उस लड़के को बहुत ही तेज बुखार हो जाता है, तो उठती पड़ती गिरती पड़ती बेचारी अंधी थी, तो वो सेठ जी के पास जाती है और सेठ जी को जाकर कहती है कि क्या कि सेठ जी मेरी जो जमा पूंजी है, जो मेरी जमा राशि है, उसमें से 5 या 10 रुपए मुझे मिल जाए तो वो आपकी बड़ी कृपा होगी, और नहीं तो मेरा बच्चा वो मर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बीमार है और मैं उसको डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए, मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। लो भी, सेठ जी ने तो साफ साफ मना कर दिया, जलेबी से भी खतरनाक तरीके से, है ना। तो सेठ जी ने एकदम कठोर स्वर में यानी एकदम कड़क करके गुस्से में कहते हैं, क्या, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए, मेरे पास कोई रुपए जमा नहीं है। तो ये तो सही थोड़ी है, 2 साल पहले जमा करवा के गई थी, है ना। अंधी वहीं पर जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं आजीवन आपके गुणगान करूंगी, है ना। और अंधी बुढ़िया है वो वहीं पर बैठ जाती है, वहीं जमीन पर बैठ जाती है और रो रो करके, जोर जोर से रो रो करके कहती है कि सेठ जी परमात्मा के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर मुझे कुछ दे दो, उसमें से नहीं तो वैसे दे दो, है ना, भीख के रूप में दे दो, है ना, मेरा बच्चा जी जाएगा, क्योंकि मैं उसको डॉक्टर को दिखा दूंगी, मेरे पास और पैसे है नहीं, तो और मैं आपके आजीवन यानी जब तक जीऊंगी मैं आपके गुणगान करूंगी, कृपया करके मुझे पैसे दे दीजिए।
हाँ, परंतु पत्थर में जोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? जाती है या नौकर को बुलाऊं? पत्थर में जोंक न लगी, यानी कोई अंतर नहीं आया। सेठ जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बिल्कुल भी दया नहीं आई कि वो एक अंधी है, उसका बच्चा बीमार है, उसने पैसे भी जमा करवाए थे लेकिन वो देने से इनकार कर रहा है। स्वार्थी हो गए थे, है ना? लेकिन कोई अंतर नहीं आया। और सेठ जी ने क्रोधित होकर क्या कहा कि यहां से जा रहे हैं या नौकर को बुलाऊं? फटाफट निकले यहां से, ये है ना? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके कहा, अच्छा भगवान आपको बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। तो उसके सहारे, लकड़ी के सहारे वो बुढ़िया खड़ी होती है और सेठ जी को क्या कहती है, अच्छा भगवान आपको बहुत कुछ दे। यानी जो कुछ भी किया था उसके लिए वो क्या कह रही है कि बहुत कुछ दे, यानी व्यंग्य कर रही है। और वो अपनी झोपड़ी की तरफ वो रवाना हो जाती है। मेरे लिए बना लस्सी थोड़ी सी दे। ठीक है, और वो अपनी झोपड़ी की तरफ रवाना हो जाती है। यह आशीष न थी, यह आशीष न था, बल्कि एक दुखिया का श्राप साप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बहुत चिंताजनक हो गई तथा प्राणों के लाले पड़ गए। तो ये आशीष नहीं था, उसने जाते समय क्या कहा कि अच्छा भगवान आपको बहुत दे। ये उसके लिए आशीर्वाद नहीं था, बल्कि उसको श्राप दे के गई थी। वो क्या दे के गई थी? श्राप दे गई थी, है ना? अब क्या हुआ, बच्चे की दशा, यानी उसकी बच्चे की जो तबीयत है और भी ज्यादा बिगड़ने लग गई। और एक दिन उसकी अवस्था इतनी ज्यादा चिंताजनक हो गई कि उसके प्राणों के लाले पड़ गए, यानी उसके प्राणों की नौबत आ गई, यानी उसके प्राण भी जा सकते हैं, है ना? उसके जीवन से बुढ़िया भी निराश हो गई। अब बुढ़िया भी पूरी तरह से निराश हो गई कि ये बच्चा अब बचने वाला नहीं है। सेठ जी के अनुचित व्यवहार पर उसे रह रह कर क्रोध आता था। सोचती, इतना धनी व्यक्ति है, दो चार पैसे दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी ने उसे घृणा हो गई, यानी सेठ जी से उसे क्या हो गई, घृणा हो गई पूरी तरह से। अब वो क्या सोचती है, यानी बुढ़िया पूरी तरह से निराश हो जाती है और सेठ जी के अनुचित व्यवहार से, यानी बार बार बुढ़िया को क्या आ रहा है, सेठ जी के ऊपर क्रोध आ रहा है। और वो इतना सोच रही है, क्या सोच रही है कि ये व्यक्ति इतना धनी है, इतना धनवान, इतने इसके पास पैसे हैं, अगर दो चार रुपए देते तो इसका कुछ बिगड़ जाता क्या, है ना? और फिर उसने दान थोड़ी मांग रही है, वो तो अपने जमा पूंजी में से मांग रही है, वो, है ना? अपने जमा पूंजी में से पैसे मांग रही है। तो सेठ जी ने मना कर दिया तो क्या हुआ, उसको बहुत ही घृणा हो गई उनसे। बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया, उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। ये लो भाई, हड़ताल कर दी बुढ़िया ने, हमारी मांगे पूरी करो, है ना? हड़ताल पर बैठ गई। अब अचानक उसको ध्यान आया, बैठे बैठे दिमाग में आइडिया आया, है ना? उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती, अंधी थी बेचारी, जैसे तैसे करके, और वो सेठ जी की हवेली पर पहुंच जाती है और जाकर के जो गेट है वहां पर जाकर के बैठ जाती है, धरना देकर बैठ जाती है, वहीं पर उसको बच्चे को लेटा देती है। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और बुढ़िया का कलेजा भी, है ना? तो बच्चे का ज्वर, यानी बच्चे का जो शरीर है उस ज्वर से, यानी उससे बुखार से बहुत ही तेज गर्म हो गया था, भभक रहा था तेज, जैसे तवे के समान, है ना? और बुढ़िया का कलेजा भी भभक रहा था, क्योंकि वो उस लड़के की, अपने बच्चे की इस तरह की हालत को देखकर और उस सेठ के व्यवहार से और उसका हृदय पूरी तरह से क्रोधित हो रहा था, है ना? सेठ जी पधारे, उसी समय सेठ जी आते हैं। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी सूरत उसके मोहन से मिलती जुलती है। उन्हें स्मरण हो आया कि 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। तो जब उस लड़के को देखा ना, जो बुढ़िया लेकर आई थी, उस लड़के को देखा तो देखकर उसको थोड़ा सा क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि उस लड़के की जो सूरत है, उसकी जो चेहरा है, वो किससे मिल रहा है, उनका बेटा, सेठ जी का जो बेटा है ना मोहन, जो 7 साल पहले मेले में बिछड़ गया था, है ना? उस बेटे से वो मिल रही थी, मिलती जुलती लग रही थी। तब उसकी जांग पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने बुढ़िया के गोद के बच्चे की जांग देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा, यानी उस समय उनको याद आया कि उसके सेठ जी के बच्चे का क्या था, ये जो जांग है ना, जांग के ऊपर लाल निशान था, चिन्ह था। तो जैसे उनको यह ख्याल, फटाफट वो बुढ़िया के पास गए और उस बच्चे का वो जांग देखते हैं और वहां पर लाल चिन्ह था, निशान था,
लेकिन वो कुछ बड़ा था। क्यों? क्योंकि बच्चा कुछ बढ़ गया तो निशान भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसे छीनकर कलेजे से चिपटा लिया। शरीर जोर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। तो उनको पता, पूरा विश्वास हो गया कि ये बच्चा उन्हीं का है, मोहन। बच्चे का सेठ बनारसी दास के बेटे का नाम क्या था? मोहन। तो उनको विश्वास हो गया तो फटाफट उस बुढ़िया से बच्चे को छीन करके कलेजे से लगाकर, यानी बच्चा बहुत ही गर्म हो रहा था, यानी बुखार बहुत तेज थी, है ना, तो उसको लेकर वो चल जाते हैं और नौकर को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहकर अपने घर के अंदर चले जाते हैं, अपनी कोठी में चले जाते हैं। बुढ़िया खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? अरे बोला मेरे बेटे को मत लेके जाओ, प्लीज मत लेके जाओ, है ना। अरे मेरे रुपए तो हजम कर गए, अरे मेरे रुपए तो खा गए, अब मेरे बेटे को भी छीन लोगे क्या? मत ले जाओ इसको। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा, लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। लो भी सेठ जी भी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सेठ जी बहुत चिंतित हो गए और क्या कहा कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है ये, जो 7 वर्ष पहले ये खो गया था, अब जाकर मिला ये, और अब इसको मैं नहीं जाने दूंगा, यानी इसको मरने नहीं दूंगा, लाख प्रयत्न करूंगा, बहुत प्रयत्न करूंगा, जो जितना मेरे से बनता है उससे ज्यादा कोशिश करूंगा और इसके प्राण बचाऊंगा, मेरा बेटा है। अंधे ने ठहाका लगाया। अंधे जोर से हंसी। बच्चा तुम्हारा है इसलिए लाख यत्न करके उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह तो अन्याय है, ये तो सरासर अन्याय है। यानी सेठ जी का खुद का बेटा हो तो लाख प्रयत्न करके भी उसको बचाएगा, और बुढ़िया का बच्चा था तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो सरासर क्या है? नाइंसाफी है, अन्याय है ये तो। इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। बोला मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बहुत मेहनत करके मैंने इसको पाला है, बहुत मुसीबतों का सामना करके, और अब तो उसको छीन लेगा? बिल्कुल नहीं छीनने दूंगा, अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। हाँ, सेठ जी की अजीब दशा थी। अब सेठ जी बेचारे अजीब दशा में, यानी अजीब गरीब हो गए। कुछ करते धरते नहीं बनता था, यानी वो उसको समझा रहे थे बुढ़िया को, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रही है, कोई भी प्रयत्न काम नहीं कर रहा है। कुछ देर वही मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। बुढ़िया कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। अब क्या हुआ? सेठ जी अजीब दशा में थे, कुछ भी कर रहे थे, कोई बुढ़िया मान नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर तो मौन खड़े रहे, चुपचाप खड़े रहे, और फिर अंदर चले गए, अपना गेट बंद कर लिया। बुढ़िया थोड़ी देर तो रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन वो भी बेचारी क्या करे, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई जवाब ही नहीं देने वाला था, तो वो भी अपनी झोपड़ी की तरफ रवाना हो जाती है। ठीक है। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, या दवा ने अपने जादू का प्रभाव दिखाया, मोहन का बुखार उतर गया। तो दूसरे दिन सुबह क्या हुआ? हो सकता है भगवान की कृपा हो गई हो, या दवा का असर हो, है ना। मोहन का जो बुखार है वो धीरे धीरे क्या होने लग गया? उतरने लग गया, उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, माँ। जब बच्चे को होश आया, मोहन को होश आया, तो सबसे पहले उसके मुंह से कौन सा शब्द निकला? माँ। माँ का है, माँ। चारों ओर अपरिचित चेहरे देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। अब उसने, बच्चे ने क्या किया, यानी चारों तरफ देख रहा है, चारों तरफ अपरिचित व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, वो माँ दिखाई नहीं दे रही है, वो अंधी बुढ़िया दिखाई नहीं दे रही है ना। तो उसने फिर अपनी आंखें बंद कर ली, और उसके बाद से उसकी बुखार है वो फिर से वापस बढ़ने लग जाती है ना। सहसा सेठ जी को बुढ़िया का ध्यान आया। उन्होंने पिटन तैयार कराई और वे बस्ती में, बस्ती से बाहर काफी उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की ही थी, वे अंदर चले गए। तो अचानक सेठ जी को किसका ख्याल आया? उस बुढ़िया का ख्याल आया कि इस बच्चे का इलाज क्या है? वो बुढ़िया ही है, अंधी बुढ़िया ही है, उसके बिना ये बच्चा ठीक नहीं होगा। तो फटाफट वो अपनी फिटन, यानी अपनी जो गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी जो भी है ना, उसको तैयार करवाई और बस्ती से बाहर चले गए, और वहां पर झोपड़ी बनी हुई थी बिना द्वार के, तो वो उस झोपड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। थैंक यू।